हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज एक ऐसा वीडियो है, कई लोगों ने क्वेश्चन करे थे, मतलब जो गृहिणी है, गृहस्थ जीवन में भगवान की पूजा कैसे करें, कैसे भगवान जी को प्रसन्न करें, क्योंकि बहुत सारे आप आजकल ज्यादा रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो वो कंफ्यूजन रहता है कि पहले भगवान जी को पूजा भी करनी है, फिर घर का काम करें। बहुत सारी जगह ऐसा है कि घर का काम भी जरूरी है। तो इन सब चीजों का जवाब देते हुए आप सभी को बताएं क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप सबको पता लगेगा कि हम क्या चीजें बता रहे हैं। और आजकल गृहिणियों को टाइम नहीं मिल पाता है, गृहस्थ जीवन में सारे व्यस्त है और टाइम नहीं लगा पा रहे और कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि पहले भगवान की पूजा करें कि घर का काम करें, क्या करें। तो आज हम बताएंगे कि कैसे कैसे हमें करना है, कैसे हमें भगवान की सेवा भी करनी है और उनको प्रसन्न भी करना है और घर का काम भी करना है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें भी काम है, हम भी करते हैं और पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना हर एक नियम होता है, टाइम होता है। तो उसी हिसाब से आप अपने घर के हिसाब से शेड्यूल को तैयार कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। देखो, भगवान की पूजा तो हम तभी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका घर में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और ट्यूशन वाले बच्चे हैं, ड्यूटी वाले हैं घर पे, तो सबसे पहले आप सुबह उठिए, बिस्तर से उठने के बाद भगवान का नाम लीजिए, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए सुबह बिस्तर से उठने से पहले। और फिर अपने घर का जो भी काम है आप अपने घर का काम निपटा लीजिए, बच्चों को स्कूल भेज दीजिए और जो भी ड्यूटी वाले हैं उनको भी आप खाना बना के दे दीजिए। घर का आप पूरा काम निपटाने के बाद आप अपना नहा धो के जो भी है आप अपना पूजा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप घर का काम ना करो और पहले भगवान जी की उठते ही पूजा करना स्टार्ट कर दो और घर वाले चाहे भूखे रहें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो इसलिए आप अपने रोजमर्रा का काम निपटाइए और उसके बाद आप अपना टाइम निकालिए, एक पूजा का नियम बांध लीजिए कि हमको इस समय, जब आपको जिस समय आपको टाइम मिले, सुबह घर का सारा काम निपटाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, जो ड्यूटी वाले हैं उनको खाना दीजिए, भेजिए और घर का काम निपटाने के बाद आप अपना पूजा कर लीजिए। 10-15 मिनट सभी को मिल जाते हैं अपना व्यस्त जीवन से निकाल के, अपना नहा धो के और मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और भगवान जी की पूजा अर्चना करिए। हनुमान जी की करिए, सिया राम जी की करिए, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी से ही प्रसन्न होते हैं। तो जिस भी देवी देवता को मानते हो आप उनकी अर्चना करिए, 10 मिनट निकाल के उनके पास बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप घर के सदस्य को भूखा रख के और अगर आप पूजा में बैठते हो तो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं भगवान, क्योंकि गृहिणी जो होती है भाई, व्यस्त जीवन, घर का काम भी करना है, क्योंकि सबके घर का नियम अलग होता है और सब एक जैसे भी नहीं होते हैं, कई चीजें सुननी भी पड़ती हैं। तो इसलिए आप पहले अपने घर का काम निपटाइए और उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है 9-10 बजे तक आप अपने नहा धो के पूजा, भगवान की पूजा करिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो उनके लिए 5 मिनट का टाइम भी बहुत होता है। और तो इस तरीके से आप अपने जीवन को चला सकते हैं। तो कोई ऐसा नियम नहीं, अगर आपको मंदिर जाने का टाइम मिलता है तो आप मंदिर में जाके पूजा कर लीजिए, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंदिर जाके अगर आप टाइम से पूजा करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो गृहस्थ जीवन में यही है कि आप पहले अपना काम जो भी है वो निपटाइए, उसके बाद आप भगवान के लिए टाइम निकालिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आप अपने घर का काम करते जाइए, नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप से अच्छा तो कुछ भी होता ही नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम, अपना बर्तन धुल रहे हो, सीताराम जी का नाम जपते रहो, रोटी बना रहे हो, सीताराम सीताराम सीताराम। क्योंकि आप अगर दिन भरे में भी 10-15-20 मिनट भी आप राम नाम का जप करते हो या ओम नमः शिवाय का जाप करते हो या
हनुमान जी की पूजा करते हो, जो भी है मंत्र है आप बोलते जाइए, अपना काम करते जाइए। बस आप जैसे बाथरूम वगैरह गए हो तो उस समय भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। बाकी आप अपने रोजमर्रा के घर में जो भी काम अपना कर रहे हो, झाड़ू पोछा, किचन का खाना बना रहे हो, तो आप राम नाम जप करते रहिए। आप ऑफिस में हैं, टाइम मिल गया, अपना मन ही मन अपना नाम जप करते रहो, क्योंकि नाम जप जब आप करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने पूजा के लिए टाइम भी निकाल सकते हो, घर का काम भी कर सकते हो और कोई आपके कामों से परेशान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूजा के लिए ही सुबह उठे और पूजा में ही लग गए और अगर घर के सदस्य भूखे चले गए तो वो पूजा का फल भी नहीं मिलता है और सारे नाराज भी हो जाते हैं। तो आप अपना सुबह उठिए, बिस्तर से उठने से पहले भगवान का नाम जप कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और फिर अपने घर का काम करिए। उसके बाद आप नहा धो के अपना मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। तो इससे भगवान भी प्रसन्न है और आप अपने घर के बड़े बूढ़े भी प्रसन्न हैं और आपको उनका फल भी मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने घर के गृहस्थ जीवन के लोग आप पूजा अर्चना कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को कि सुबह उठ के पूजा करनी है पहले और फिर बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। बस भगवान तो सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। तो श्रद्धा से अगर आप कभी भी पूजा करोगे वो स्वीकार करेंगे। और सबके घर के नियम अलग होते हैं, तो अपने अपने घर में जैसे आपके घर में नियम है आप उस हिसाब से चलिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं नहीं कि पूजा में नियम होता है, आप इस तरीके से पूजा नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं उस तरीके से पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से आप कभी भी भगवान को याद करोगे तो वो पूजा हमारी स्वीकार होती है। तो इस तरीके से गृहस्थ जीवन के लोग अपने घर को भी चलाएंगे और अपने भगवान जी को भी प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा भी मिलेगी। अगर आपको व्रत रहना है तो आप व्रत करके भी अपने घर का काम निपटाइए और उसके बाद नहा धो के आप व्रत प्रारंभ कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो। शाम को भी आपको टाइम मिल जाएगा, 10-5 मिनट शाम को मंदिर के सामने अपना काम धंधा निपटाने के बाद 5 मिनट आपको मंदिर के सामने जरूर बैठना है और बैठ के सारी गलतियों की माफी भी मांगनी होती है, क्योंकि दिन भरे में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कुछ तो जाने और कुछ अनजाने में होती रहती हैं। तो 5 मिनट सोने से पहले आप अगर जिस भी देवी या देवता को पूजते हो उनके सामने बैठ के अपनी गलतियों की क्षमा मांग लीजिए और उनसे विनती करिए कि वो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप देखो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जो भी परेशानी होगी वो धीरे धीरे छट जाएगी। तो आप एक बार करके देखो, लेकिन आप टाइम बांध लो कि आपको डेली शाम को सारा काम निपटाने के बाद 5 मिनट अपने मंदिर के सामने जरूर बैठना है और विनती करनी है उनसे। और सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए टाइम सभी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से गृहस्थ जीवन वाले अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हर तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हो। बस श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में विश्वास होना चाहिए। भगवान तो हर जगह होते हैं, हर इंसान में होते हैं। अगर आप किसी को भूखे को भोजन कराते हो तो भगवान का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। आप अगर भूखे को भोजन कराओगे तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि ईश्वर हर कर्मों का फल जरूर देता है। तो इस तरीके से गृहस्थ जीवन वाले आप अपना काम कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज्वाइन करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा और इसी तरीके से हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी ड्यूटी और बच्चे भी हैं, तो बच्चों को भी संभालते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।